नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं आपका मेंटर राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नंबर 9 में होंगे। बेसिकली 3 टाइप ऑफ सम्स को देखेंगे। ठीक है, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन रीड करूं मैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी ₹600 आफ्टर 10 ईयर। एक पैसे पे 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 रुपए है। बट अब कह रहा है कि इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिबल्ड आफ्टर 5 ईयर, यानी कि हम इकट्ठे 10 साल के बाद देखते हैं तो 600 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, बट बीच में 5 साल के बीच में उसको टुकड़े में और 5 साल के लिए डाल दे रहे हैं। 10 ही साल के लिए डाल रहे हैं, बट पहला प्रिंसिपल को 5 साल के लिए डाल रहे हैं, 5 साल के बाद उसी प्रिंसिपल को 3 गुना कर दे रहे हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ 10th ईयर नाउ द सिंपल इंटरेस्ट इज। बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के आर्किटेक्चर को लिख रहा हूं पहले, फिर कॉन्सेप्ट तो बहुत मामूली सा है कि एक प्रिंसिपल है, इसको जब 10 साल के लिए डाल दे रहे हैं तो एसआई जनरेट हो रहा है कितना? 600 रुपये। बट आपको यह पूछ रहा है कि अगर इस प्रिंसिपल को हम सिर्फ 5 साल के लिए डालते उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और 5 साल के बाद इस प्रिंसिपल को 3 गुना कर देते और फिर 5 साल के लिए और छोड़ देते, यानी कि 10 ही साल बाद, अब आपको बताना है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होने लगेगा। क्लियर? समझो बात को मेरे भाई कि अगर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट उसका आधा होगा। जरूर बोलो हाँ या ना, इसी प्रिंसिपल पे। अब 3 गुना ऑफ द प्रिंसिपल पे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? अच्छा, इस 5 साल में 300, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आप देख सकते हो। 10 साल में 600, 1 साल में 60 रुपये, 5 साल में 60 इंटू 5 यानी कि 300 रुपये। अब यहां कहानी क्या? यहां का कहानी कुछ इस तरह से समझो कि सपोज करो प्रिंसिपल मैंने डाला 100 रुपया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 साल बाद का मैं सिंपल इंटरेस्ट जानना चाहता हूं कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट। 10% 3 साल, 30% 100 रुपये का, यानी कि कितना? 30 रुपये। आप एक बात समझो कि इस प्रिंसिपल को मैं 5 गुना करके डालूं, यानी कि अब मैं कितना डालूं? 500। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी टाइम ड्यूरेशन के लिए। पता है आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना होने लगेगा? पहले का सिंपल इंटरेस्ट का भी 5 गुना, क्योंकि आपने प्रिंसिपल को 5 गुना किया है, ये दोनों चीज को फिक्स रखा है, बस द मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, अगर आपने मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वो पार्ट देखा है तो। ठीक है, तो इधर तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, बस प्रिंसिपल को हमने 5 गुना कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 गुना होके ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। 10% 3 साल यानी कि 30%, 30% किसका? 500 का, 30% 500 का, 30% 500 का। परसेंटेज के वजह से 2 जीरो अगर काट दें, यानी कि 30 इंटू 5, 30 इंटू 5। आ रही है बात समझ में? तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर यहां अप्लाई करें, भाई प्रिंसिपल पे 5 साल में एसआई 300 मिलता है, 3 गुना ऑफ द प्रिंसिपल में 5 ही साल में 300 का 3 गुना मिलेगा। प्रिंसिपल 3 गुना हुआ है, तो इधर का सिंपल इंटरेस्ट इस 5 साल का 300 रुपये, इधर का सिंपल इंटरेस्ट इस 5 साल का 3 तिया 900 रुपये, यानी कि पूरे 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 300 प्लस 900, यानी कि टोटल जो एसआई मिलेगा 10 साल का वो 900 प्लस 300 1200 रुपया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, पहला टाइप को निपटा लेते हैं, फिर सेकेंड टाइप में आएंगे, फिर थर्ड टाइप में आएंगे। क्लियर? चलिए, टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी 150 आफ्टर 4 ईयर। एक प्रिंसिपल पे 4 साल का जो एसआई है वो 150 रुपीज है। इन द नेक्स्ट 4 ईयर द प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स। अच्छा, तो नेक्स्ट 4 साल में बोलता है कि प्रिंसिपल जो है वो 5 टाइम हो जाएगा, और 4 साल के बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको बताना है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 + 4 8 साल। बहुत सिंपल सा कहानी है। 4 साल का 150 रुपया पी टाइम्स में, पी प्रिंसिपल में 5 गुना कर दें प्रिंसिपल को, और 4 ही साल में
यानी कि यहाँ का SI कितना होगा भाई, 150 का 5 गुना यानी कि 750 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट 150 प्लस 750 यानी कि टोटल इंटरेस्ट विल बी 900 रुपीज। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे बहुत मामूली सवाल हैं, बहुत समय आप उस तरह से ले नहीं पाते हैं तो उलझ जाते हैं। ठीक है, आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि टाइप 2 किस टाइप के क्वेश्चन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए टाइप 2 का पहला सवाल, और सीरियली अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रमेश बोरो 7000 फ्रॉम ए बैंक एट SI। रमेश ने प्रिंसिपल कितना बोरो किया भाई, 7000 SI में। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, ही पेड 3000 टू द बैंक। उसने 3 साल के बाद पे कर दिया 3000 रुपया, इतना पेमेंट किया। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, यानी कि और 2 साल बाद, क्योंकि 3 साल तो यहीं से यहीं तक था, यहां से यहां तक और 2 साल। ही पेड ₹5450। अब इसने एक पेमेंट और करी, कितने का, 5450 रुपीज का। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि टोटल पेमेंट जो उसने करी वो 8450 रुपया का करा। अच्छा, 5450 रुपीज दे के कह रहा है कि उसका लोन सेटल हो गया, अकाउंट क्लियर हो गया, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन के आर्किटेक्चर समझ रहे होंगे कि 7000 रुपया बोरो करने पे इन ओवरऑल टोटल उसे 8450 रुपया पे करना पड़ा, यानी कि जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा उसे 8450 माइनस 7000 यानी कि 1450 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ा। अब ये 1450 रुपया का इंटरेस्ट किस किस अमाउंट पे जनरेट हुआ है जरा देखो। 7000 3 साल, 7000 रुपया का 3 साल का इंटरेस्ट लगा है R% से, प्लस और कहां से इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा उसको। 7000 रुपया लिया था और 3000 रुपया पे कर दिया, यानी कि बचा उसके पास बैलेंस अमाउंट कितना, 4000 रुपये। इस 4000 पे उसे 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, यानी कि इस 4000 पे 2 साल का इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी पेमेंट करना पड़ा है, और ये SI और ये SI मिल के ही 1450 रुपया बना है। आई होप इस लाइन को आप समझ पा रहे होंगे। 7000 रुपया को उसने 3 साल रखा, उसका इंटरेस्ट पे किया, 3000 पे कर दिया तो बचा बैलेंस अमाउंट 4000, 4000 का 2 साल का इंटरेस्ट पे किया, और ये टोटल इंटरेस्ट जो पे किया वो हमें यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि उसने 2 इंस्टॉलमेंट दिया है, 3000 का और 5450 रुपया का, यानी कि कुल पेमेंट किया उसने 8450 रुपये का, यानी कि 1450 रुपये का SI है। तो यही SI है। अब कैसे इजीली कैलकुलेट करें इसे, इस 3 को हम यहाँ डाल दें अगर, यानी कि हमें पता चल रहा है क्या कि 21000 का 1 साल का R%, प्लस इस 2 को यहाँ डाल देते हैं 8000 का 1 साल का R%, यानी कि कुल मिला के जब ये चीज़ हमारा फिक्स हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि 21000 प्लस 8000 दैट इज 29000 का 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो SI पे कर रहा है वो 1450 रुपये, और ये रेट निकालना है। तो आप ये यूं सोचो ना कि 1 साल में इस अमाउंट पे इतना का SI है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 साल के लिए डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, यानी कि 1450 रुपये इस 29000 का जितना परसेंट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1450 29000 का कितना परसेंट है, 2 सौ आए, ये 0 खत्म, 29 5 145, दैट मीन्स 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, और फिर हम लोग आएंगे टाइप 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 का दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सुधीर बोरो ₹6000 फ्रॉम ए बैंक एट SI। सुधीर ने 6000 रुपया बोरो किया SI में। आफ्टर 4 ईयर ही पेड 2500। कितना साल के लिए रखा भाई, 4 साल के लिए। कितना का पेमेंट किया उसने,
4 साल के बाद 2500 रुपये का। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, यानी कि यहाँ के 1 साल और बाद, क्योंकि डेट ऑफ बोरोइंग से 5 साल, तो 4 साल तो ऑलरेडी बीत चुका है, 1 साल और के बाद उसने पे किया 4600। अगला पेमेंट था उसका कितना, 4600 का। 2 इंस्टॉलमेंट दिया, क्लियर हो गया उसका अकाउंट। आपसे पूछ रहे फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखो टोटल पेमेंट उसने कितने की करी भाई, उसने टोटल पेमेंट करी 7,100 रुपये का टोटल पेमेंट करी। अगर 7,100 रुपये का उसने लिया था 6,000, यानी कि एसआई कितना है, 1,100 रुपया। बोलो हाँ या। अच्छा, तो ये जो एसआई आया है वो कहाँ कहाँ से आया है। पहले तो इस 6,000 का 4 साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से, प्लस 6,000 में से 2500 उसने चुका दिया, तो बचा कितना भाई मेरे, 3,500 रुपया। एक ही साल रखा इसी R% से, और ये जो यहाँ का एसआई और यहाँ का एसआई मिला करके उसका 1,100 रुपया एसआई आया है। तो इस चीज़ों को अगर फिक्स करना चाहें तो 4 को उठा करके हम यहाँ डाल दें, तो 4 को अगर 1 साल में ले लें तो इस 6 को हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। दैट मीन्स 27,500 रुपया का 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एसआई जनरेट हो रहा है 1,100 रुपया। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 1 साल के लिए ही है, तो ये एसआई डायरेक्ट एसोसिएट होकर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होगा जो 1,100 रुपया इस अमाउंट का जितना परसेंट होगा। तो 1100 बाई 27,500 इंटू 100, 2 0 खत्म, ठीक है। और ये 11 दूनी 22, 5 11 5 25, इसको काटेगा 4 में, दैट मीन्स 4% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। आते हैं फटाफट से टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप हर वैरायटी के क्वेश्चन के साथ रूबरू होने का आनंद को पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आज के क्लास का, कह रहा अविनाश बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। अच्छा, अविनाश ने कुछ पैसा बोरो किया, पहला मान लीजिए यहां पे बोरो किया, तो पहला 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एट 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। यानी कि यहां भी उसने पैसा नहीं चुकाया, तो और नेक्स्ट 3 ईयर के लिए उसे पे करना होगा 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एट 14% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। यानी कि अगर यहां भी नहीं चुकाया 2 साल बाद, और 3 साल में भी नहीं चुकाया, तो पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर हो जाता है ना, तो यहां उसको लगेगा 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हो रहा है बात डायग्राम से। यहां पे उसने पैसा बोरो किया, पहला 2 साल के अंदर चुका दे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पोर्शन में घुस जाए, यानी कि अगला 3 साल में से 1 साल 2 साल या 3 साल कुछ भी यूज करे, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देना होगा। और शुरू का 5 साल में भी ना चुका है, पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर चला जाए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय का हो जाएगा 14%। आएंगे करेंगे जब, और इजीली समझ में आएगा आपको। इफ ही पेज ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर, यानी कि 9 साल उसने पैसा को रखा और टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया भाई, 11,400। आपको बताना है प्रिंसिपल ये कितना था। अच्छी बात है, 9 साल के लिए पैसा रखा, यानी कि इसको पूरा यूज किया 2 साल, इसको भी पूरा यूज किया 2 + 3 5 साल, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने 4 साल के लिए पैसा को रख लिया, तभी ना 2 साल + 3 साल 5 साल + 4 साल 9 साल। तो आइए, इस पोर्शन में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा 6%, तो 2 साल का एसआई बन जाएगा 12%। एसआई कैलकुलेट करते हैं, ठीक, 12% ऑफ द प्रिंसिपल, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखिए, प्लस और एसआई इस वाले पोर्शन से आया होगा 9% 3 साल, यानी कि 9 या 27% एसआई हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का, प्लस इस पोर्शन का
14% 4 साल यानी कि 56% ऑफ द प्रिंसिपल, और ये सारा पल मिला करके 11,400। तो 12% और 27% दैट इज 39%, 39 प्लस 56 यानी कि 95% ऑफ द प्रिंसिपल ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है, ऐड कर सकते हैं। यानी कि 95% ऑफ द प्रिंसिपल ही एसआई है, 11,400 है। तो प्रिंसिपल कितना होगा भाई, 11,400 बाई 95 इंटू 100। ईजी बनाने के लिए इस दो जीरो को हम अलग से 100 लिखने लगे हैं अगर, तो 19,595, 19,6,5, इस 100 को काटा 20 में, यानी कि प्रिंसिपल आपका होने लगा 6 दूनी 12 और 1 2 3 0। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं इस 12,000 प्रिंसिपल को पहला 2 साल 6%, अगला 3 साल 9%, फिर अगेन 4 साल 14%। अगर आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो 11,400 आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। आपसे यही पूछा था कि प्रिंसिपल क्या रहा था, तो प्रिंसिपल आपका 12,000। क्लियर। एक इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, टाइप 3 का दूसरा सवाल आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। अविनाश बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। मान लो इस मोमेंट में वो प्रिंसिपल पी बोरो करता है, पहला 2 साल के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल है वो 4% का है। 6% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगर और 3 साल के लिए वो पैसा को रखता तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता वो 6% होगा। एंड 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, 2 साल प्लस 3 साल, 5 साल के बाद भी वो पैसा को रख लेता है, पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर हो जाता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल है वो 10% है। इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3680, इस तरह से अगर उसने टोटल इंटरेस्ट 3680 पे किया है 7 साल में, तो आपको अमाउंट, ये प्रिंसिपल कितना बोरो किया था वो कैलकुलेट करना है। तो आओ, अच्छी बात है, पहले तो आप देखो 7 साल यूज किया है, तो यहां से 2 साल ये पूरी तरीके से यूज हुई है, ये 3 साल, 3 2 5 साल पूरा यूज हुआ है, यहां से ये 2 ही साल के लिए यूज हुआ होगा, 3 2 5 2 7। तो यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा वो 8%, 4% के हिसाब से 2 साल, 4 दूनी 8%। यहां से 6 तिया 18% और यहां से 10 दूनी 20%। तो ये टोटल जो एसआई निकल करके आया मेरे भाई, 8 प्लस 18 26 और 20, 46% प्रिंसिपल का एसआई ही लगा होगा। और ये एसआई अमाउंट में दिया हुआ है 3680। आपको प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। कितना होगा, 3680 बाई 46 इंटू 100। ये 8 टाइम में तो काट रहा है शायद 368 को, 8 6 48, 4 8 4 32 और 4 36, ठीक है। यानी कि 8 के बाद 3 जीरो, 8,000 प्रिंसिपल बोरो किया था उसने। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास भी आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे, तमाम चीज़ें जो टाइप वाइज मैंने रखा आज के क्लास में आप समझे होंगे, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द सिंपल इंटरेस्ट के और नए क्लास में, नए वैरायटी के वीडियोस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना, ठीक है। मिलते हैं गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।